नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कंपनी बाय द नेम ऑफ आईजी पेट्रोकेमिकल। व्हाई दिस कंपनी इज इंटरेस्टिंग टुडे, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट इज क्योंकि आज ये कंपनी बहुत एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट दैट द कंपनी मैन्युफैक्चर्स। सेकेंडली, ये जो प्रोडक्ट है उसका इंडस्ट्री कैसा है। थर्डली, पास्ट में इसके साइकिल्स कैसे रह चुके हैं और आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड फोर्थली अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एंड लास्ट अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अबाउट द कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट। कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। आईजी पेट्रोकेमिकल्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड इन इंडिया एंड इट होल्ड्स ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर हियर। अब ये थैलिक एनहाइड्राइड इसेंशियली है क्या? मैं इसको बार बार थैलिक एनहाइड्राइड इतना बड़ा प्रोनाउंसिएशन करने से अच्छा इसको सिर्फ पैन बोलूंगा। इट स्टार्ट्स विद PTHALIC। सो पैन बेसिकली एक व्हाइट पाउडर होता है जो एक स्पेशल टाइप के रेजिन्स बनाने के लिए यूज होता है। और ये जो रेजिन्स होते हैं ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। पेंट्स में जो शाइनी टेक्सचर आता है वो इससे आता है। प्लास्टिक के अंदर जो आप वायर्स वगैरह देखते हो तो वायर्स को जो सॉफ्टनेस वाला एलिमेंट आता है वो इससे आता है। जो फर्नीचर के ऊपर भी एक शाइनी कोटिंग लगाते हैं वो कोटिंग बनाने में पैन का यूसेज होता है। सो लगभग कंपनी का 50% जो रेवेन्यू आता है वो पेंट से आता है एंड प्लास्टिसाइजर से आता है। अब बात करें अबाउट द इंडस्ट्री, तो इंडिया में पैन का जो डिमांड है दैट रेंजेस फ्रॉम 5 लाख टू 5.5 लाख टन्स पर एनम। उसमें से 2,75,000 is provided by IG Petrochemicals. Of course, this product is also manufactured in other countries like Japan, like Indonesia, Korea, China, Russia. But 2021 of August में गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी टू प्रोटेक्ट दी डोमेस्टिक प्लेयर्स। तो दिस इज इन अ वे अ प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री। तो हमने पैन का यूसेज तो देख लिया। अब ये एग्जैक्टली बनता किससे? अब ये बनता है ऑर्थोक्साइलिन से। So orthoxylin is one of the petroleum product. It is one of the byproduct, and Reliance is one of the major producer of this orthoxylin. So simple terms में IG Petrochemicals का profitability is dependent on the orthoxylin का price and phthalic anhydride का price. तो इसके बीच में जितना भी difference आता है that is known as spread. तो ये स्प्रेड जितना ज्यादा होगा उतना आईजी पेट्रोकेमिकल्स का प्रॉफिटेबिलिटी होगा। तो ये प्योर प्ले एसेंशियली आप देखो तो एक कमोडिटाइज कंपनी है विच यू हैपन टू बाय एट अ वेरी वेरी गुड वैल्यूएशन and then sell at a peak of the cycle, then there is a very good chance that you can make a good money out of this. So अब देखते हैं कि पास्ट में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स है जिसको जाके हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमको समझ में आए कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हाउ इट हैज चेंज विद द चेंजिंग सिचुएशंस। तो आप FY16 की बात करें, उस बार कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास नहीं था, बट डिस्पाइट ऑफ दैट द स्प्रेड्स हैड इंक्रीज। तो स्प्रेड बढ़ने की वजह से कंपनी का एबिटा मार्जिन एक्सपेंड हो गया था। सेकेंडली, अगर आप देखो FY20 विच वॉज द कोविड ईयर, सो दैट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स फॉर द कंपनी, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी के वॉल्यूम्स भी गिर गए थे। वॉल्यूम्स गिरने के कारण इनके ऑपरेटिंग लेवरेज पे भी हिट होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम होते हैं फॉर रनिंग द प्लांट। एंड ऑन द अदर हैंड द स्प्रेड दे हैड आल्सो गॉन डाउन। सो इसके चलते एक डबल वाइम इंपैक्ट हो गया था कंपनी पे ऑन अ नेगेटिव साइड। लेकिन इसका रिवर्स हुआ था FY21 में, जब सडनली पेंट अप डिमांड बूस्ट हो गया था। तो एक्चुअल में उस टाइम पे एट इट्स पीक फॉर FY21 उनका एबिटा मार्जिन लगभग 27% पे चला गया था। FY21 में ये हुआ था कि पेंट अप डिमांड आ गया था, डिमांड का बूस्ट हो गया था क्योंकि जो FY20 में जो डिमांड स्लगिशनेस था वो डिमांड सडनली FY21 में आ गया था। एंड प्लस ड्यू टू दैट प्राइसेस ऑफ द पैन आल्सो शॉट अप। सो रियलाइजेशन भी बढ़ गया और यूटिलाइजेशन भी बढ़ गया। सो दैट वाज अ डबल वैमी एंड इसके चलते कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था इट went to its lifetime highs and it was like 27% at that point of time, जो कि आज 4 to 5% का EBITDA मार्जिन है ड्यू टू डिक्रीज इन द स्प्रेड्स एंड वेरी मीडियोकर यूटिलाइजेशन नंबर्स। सो FY21 एक बहुत ब्लॉकबस्टर ईयर था फॉर द कंपनी। सो अगर आप FY23 में आके देखो तो FY23 के केस में इट वाज द वॉल्यूम्स वर हाई बट स्प्रेड्स नीचे चले गए। तो कंपनी ज्यादा माल तो बेच रहे थे, वॉल्यूम तो ज्यादा बेच रही थी, बट इट वाज सेलिंग इट एट अ वेरी लो प्रॉफिटेबिलिटी। दो चीजों का प्राइस क्या हो सकता है या किस तरह जा रहा है ये हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना। वन इज ऑर्थोक्साइलिन द रॉ मटेरियल एंड दी फिनिश प्रोडक्ट विच इज थैलिक एनहाइड्राइड। तो अभी फिलहाल इस इंडस्ट्री में ये चल रहा है कि पिछले कुछ टाइम से बिकॉज ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट है बिटवीन US एंड चाइना, बिटवीन US एंड यूरोजोन, बिटवीन इंडिया एंड US, सो इसके चलते इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि बहुत से जो इनके कस्टमर्स है, आईजी पेट्रोकेमिकल्स के जो कस्टमर्स है, वो देख रहे हैं कि दे आर सीइंग सम स्लगिशनेस इनटू द डिमांड। तो उनके एंड पे स्लगिशनेस होने के कारण पैन का डिमांड भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। सो दैट इज द रीजन व्हाई द पैन प्राइसेस आर आल्सो नॉट गोइंग अप।
एंड कहीं ना कहीं पैन का प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहा है तो स्प्रेड्स पे भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है। तो जनरली अगर मैं स्प्रेड्स की बात करूं तो जनरली द स्प्रेड्स हावर समवेयर अराउंड $120 to $150। इनफैक्ट इस क्वार्टर में भी स्प्रेड्स वर इन दैट रेंज। लेकिन कंपनी ये बोलती है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्प्रेड्स अगर $100 तक चले जाते तो बहुत से प्लांट्स ही शट डाउन हो जाते, क्योंकि उस टाइप के $100 के स्प्रेड्स पे ऑपरेट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो ये भी एक खासियत है कंपनी के बारे में, आईजी पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर ऑफ पैन बिकॉज इन द पास्ट इट हैज सर्वाइव्ड एट अराउंड $100 काइंड ऑफ अ स्प्रेड। सो दैट इज वन स्पेशल क्वालिटी अबाउट आईजी पेटकेम कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर इन दिस स्पेस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका कोई खास डेट भी नहीं है, इनके पास कैश है। सो दे कीप ऑन डिप्लॉइंग कैश इन डूइंग न्यू वेंचर्स, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो ड्यू टू द लैक ऑफ डिमांड फ्रॉम द कस्टमर्स एंड द प्राइसिंग and the pressure on the prices of pan, the company is seeing a very stressful time right now। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने रिसेंटली तो यही बोला था कि यार हम लोग वी हैव ऑल द कैपेसिटी, as soon as the demand comes back we will just fly, but the thing is that when will the demand come back, till then the business is expected to keep on suffering। तो ये इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रेंड है। आईजी पेट्रोकेमिकल्स का जो पीयर है दैट इज थिरुमलाई केमिकल्स, तो दोनों के केस में एक कॉमन पैटर्न है कि दोनों भी पैन से अपना रेवेन्यू थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। सो स्पेसिफिकली आईजी पेटकेम की बात करूं तो इन्होंने बोला है कि वी आर एक्सपेक्टिंग 30% ऑफ आवर रेवेन्यू इन द नियर फ्यूचर, इन नेक्स्ट 3 to 4 years, 30% ऑफ द रेवेन्यू टू कम फ्रॉम द नॉन पैन साइड। सो पैन के अलावा ये लोग मैलिक एनहाइड्राइड भी बनाते हैं, दैट इज स्लाइटली हाई बेटर मार्जिन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। इनफैक्ट दे आर प्लानिंग टू ओपन अप अ प्लास्टिसाइजर्स प्लांट एट पीक। दे एक्सपेक्ट कि यार इससे भी 1000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा एट बेस्ट, but then it is slightly far away and it is still into a very early stage। main story आज भी इस कंपनी में ये है कि how the spreads between the pan and ox play out। so अगर मैं इस कंपनी के एडिशनल इनिशिएटिव्स को समराइज करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ओपनिंग अप अ प्लास्टिसाइजर्स प्लांट, they are also into malic anhydride, they are also opening some compressed biogas plant, and ये सब they are expecting to start somewhere around FY26 FY27। so अब बात करते हैं about the valuation of the company। so instead of looking at the EV EBITDA of this company, एक बहुत ही misleading factor हो जाता है क्योंकि इस कंपनी का EBITDA is not fixed। इस कंपनी का कोई नॉर्मलाइज्ड EBITDA हम लोग निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट इटसेल्फ कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन द कमोडिटी प्राइस व्हिच हैपेंस टू बी पैन एंड द ऑर्थोजाइलिन। सो इसका EBITDA को देखने में वैसे कोई मतलब नहीं है। सो इस कंपनी को हम लोग एक्चुअली इन्वेस्टेड कैपिटल के हिसाब से देख सकते हैं। इन्वेस्टेड कैपिटल माने बेसिकली कंपनी ने धंधे में एग्जैक्टली कितना पैसा डिप्लॉय किया हुआ है। सो अगर इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें जो एक कमोडिटाइज्ड केमिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो लोग क्या क्या चीजें अपने धंधे में डिप्लॉय कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोगों को ग्रॉस फिक्स एसेट डालना पड़ेगा, मतलब मशीनरीज या प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सेकेंडली उनका सबसे ज्यादा पैसा अटका होगा वर्किंग कैपिटल में। तो मैंने एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन किया, मैंने इस कंपनी के इन्वेस्टेड कैपिटल को देखा। तो इन्वेस्टेड कैपिटल में आई एडेड दी ग्रॉस फिक्स कैपिटल, देन आई एडेड एनी इंक्रीमेंटल केपेक्स दैट इज हैपनिंग, उसमें आई एडेड दी वर्किंग कैपिटल एंड देन आई डिडक्टेड एनी डेट दैट द कंपनी हैज। तो मेरे अंदाज से ये लगभग 2200 करोड़ के आसपास इसका मुझे फिगर आया। रफली अगर देखो तो 2200 करोड़ के आसपास का मुझे इन्वेस्टेड कैपिटल ये दिख रहा है इस कंपनी में। एंड अगर अभी देखा जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज क्लोज टू 60% ऑफ देयर इन्वेस्टेड कैपिटल। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो कंपनी है इट इज ट्रेडिंग क्वाइट चीप राइट नाउ। अब डेफिनेटली इतना लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजंस होगा। तो अब उन रीजंस के बारे में बात करते हैं कि ये स्टोरी अगर प्ले आउट नहीं होती तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, या ये कंपनी अगर लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है तो वो क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि इमीडिएटली कोई ऐसा ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा कोई चेंज आएगा कंपनी में, दैट इज वन। सेकेंडली एक बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी में, वो ये है कि जैसे मैंने बोला था गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के रखी है विच इज और ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है वो अगस्त 2021 में लगाई थी ऑन दी फॉरेन इंपोर्ट जो डंप कर रहे थे एट वेरी लो प्राइसेस, उसके ऊपर लगाई थी। सो ये लगाया था अगस्त 2021 में एंड दैट वाज अ पीरियड ऑफ 5 years, और अगस्त 2026 में ये एंटी डंपिंग ड्यूटी खत्म होने वाली है। तो मैनेजमेंट को इसके बारे में जब सवाल पूछा गया था तो मैनेजमेंट ने बोला था कि यार इंडस्ट्री में हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, वी आर स्टिल प्लानिंग टू गेट दैट, we are still trying to get the anti-dumping duty after August 2026।
तो इन्होंने ये चीज बोला है। एक और रिस्क ये भी हो सकता है कि दिस कंपनी कुड एंड अप बिकमिंग अ वैल्यू ट्रैप। अब वैल्यू ट्रैप कौन से सिनेरियो में होगा? अगर ये स्प्रेड्स मूव ही नहीं करता है, या तो उसके प्रोडक्ट साइड पे डिमांड या पैन का अगर प्राइसिंग बेटर नहीं होता है, या इसका रॉ मटेरियल का प्राइस इफ इट गोज ऑन गोइंग अप, तो फिर अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो इनका जो रॉ मटेरियल है विच इज द ऑर्थोजाइलिन, उसके लिए ये लोग रिलायंस के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ चीजें हाईलाइट करी थी। अब पिछले क्वार्टर से थोड़ा स्प्रेड बेटर हो गया एज पर द कंपनी, बिकॉज कॉन कॉल में तो कंपनी ने ये नंबर दिया था कि पिछले क्वार्टर में द स्प्रेड वॉज समवेयर अराउंड $120 ऑड डॉलर्स। अब इन दिस क्वार्टर इट इज स्लाइटली बेटर, इट इज बिटवीन $120 to $150। एवरेज स्प्रेड लाइक आई सेड इज समवेयर अराउंड $150। याद रखना, जितना स्प्रेड ज्यादा होगा उतना कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। सो वन वुड ऑलवेज वांट कि भाई स्प्रेड ज्यादा से ज्यादा हो, 150 या $200 के आसपास हो, और एकदम ऐसे लेवल पे जहां पे कंपनीज ऑपरेट करना ही बंद कर दे, तो वो दैट इज बिलो $100। अगर $100 के नीचे स्प्रेड जाता है तो कंपनीज स्टॉप ऑपरेटिंग। इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने एक चीज बोला था कि एक हंट्समैन नाम की कंपनी है, इट वाज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट कॉल्ड MAN व्हिच इज द मैलिक एनहाइड्राइड, जो कि IGP बनाता है। तो हंट्समैन हैड टू शट डाउन इट्स प्लांट क्योंकि द प्राइसिंग हैड ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली फॉर MAN। इसका रीजन ये है कि चाइना में MAN का काफी कैपेसिटी है, मैन का बहुत सारा कैपेसिटी चाइना के पास है, एंड चाइना में सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन है। तो वो उन्होंने अभी तक वो उसको लिफ्ट नहीं किया है, उन्होंने अभी उसको और डिले किया है ऑफ लिफ्टिंग दैट सिंगल यूज प्लास्टिक। जैसे मैंने बोला था कि प्लास्टिसाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी की इंग्रेडिएंट्स। जो चाइनीज सप्लायर्स है वो ये अपने प्रोडक्ट्स ओपन मार्केट में या इन अदर कंट्रीज दे आर सेलिंग इट एट वेरी लो प्राइसेस, बिकॉज फॉर देम इंस्टेड ऑफ शटिंग डाउन द प्लांट, selling these products at low prices makes more sense. So that's how the pricing is getting disrupted into the market, and the companies like Huntsman had to shut down its MAN plant. ये सारे सिनेरियो इस इंडस्ट्री में होते ही रहते हैं। सो दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल। तो कंपनी ने ये हाईलाइट किया था इन दिस क्वार्टर, एंड सेकेंडली जैसे मैंने बोला उन्होंने ये भी बताया कि बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, इनके कस्टमर्स उतना कॉन्फिडेंटली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, उनके डिमांड पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है। सो कहीं ना कहीं जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो हो सकता है कि इन प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़े, एंड हेंस द प्राइसिंग शैल आल्सो गो, एंड एज सून एज द प्राइसिंग गोज अप स्प्रेड्स विल स्टार्ट गोइंग अप। सो क्रूड प्राइसिंग से इन प्रोडक्ट्स का डेफिनेटली कुछ रिलेशन है, लेकिन क्रूड प्राइसेस का ऊपर जाने से डायरेक्टली इस कंपनी के मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, ये कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि ऑर्थोजाइलिन का प्राइस कितना ऊपर जा रहा है और थैलिक एनहाइड्राइड का प्राइस कितना ऊपर जा रहा है। वी वुड ऑलवेज वांट कि थैलिक एनहाइड्राइड का प्राइस ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए, जिससे कि इनका स्प्रेड्स बेटर हो जाए। सो दैट्स हाउ वन शुड बी लुकिंग एट दिस कंपनी, एंड दैट्स ऑल अबाउट IG पेट्रोकेमिकल्स। मैंने सोचा कि इस कंपनी के बारे में एक पर्सपेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली राइट नाउ बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। डेफिनेटली दिस इज द काइंड ऑफ अ स्टॉक विच इज गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हो सकता है कि ये स्टोरी कुड टेक नेक्स्ट 3 years or 4 years also to pan out. So I hope you like the video, and इससे आपको कुछ इस कंपनी के बारे में या इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंसाइट मिला हो। ऐसे ही अलग अलग और इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।